नमस्कार, जोहार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, मैया सम्मान योजना को लेकर इस समय एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जो कि झारखंड की लाखों माताओं बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी लाभार्थी अभी तक 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, सरकार ने उनके लिए एक नया निर्देश जारी किया है और आज से ही उन जिलों में पैसा जो भेजने की जो प्रक्रिया है उसे शुरू कर दिया है। इसीलिए आज के इस वीडियो को हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से देंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर जानकारी आपके लिए बहुत ही जरूरी है। पहला चरण में 5,000 केवल इन महिलाओं को मिलेगा। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि अभी जो स्थिति बन रही है वह पूरी तरह लाइव अपडेट जैसी है, और जो स्थिति हम आपको बता रहे हैं, जो न्यूज़ आपको हम बता रहे हैं, वो पूरी तरह से लाइव अपडेट जैसी है। कुछ जिलों में लगातार यह जानकारी आ रही है कि महिलाओं के खाते में पैसा पहुँचना शुरू हो चुका है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ महिलाएं कह रही है कि उनके खाते में पैसा नहीं आया, और कुछ महिलाओं के अनुसार उनके खाते में पैसा आ चुका है, और कुछ महिलाओं के अनुसार उनके खाते में अभी तक राशि उनके खाते में नहीं आया है, जिसका मुख्य प्रभाव सभी झारखंड के मैया सम्मान योजना के लाभुकों को पड़ रहा है, क्योंकि किन्हीं माताओं बहनों का पैसा आ रहा है और किन्हीं माताओं बहनों का पैसा नहीं आ रहा है। इनसे काफ़ी माताएं बहनें परेशान हैं। अब जो सबसे ज़्यादा मैसेज हमें मिल रहा है वो धनबाद, कोडरमा, रामगढ़ और सिमडेगा जैसे ज़िलों में मिल रहा है, और हमें जो सबसे ज़्यादा जानकारी मिल रही है वह धनबाद, कोडरमा और सिमडेगा जैसे ज़िलों में ज़्यादातर लोगों का पैसा उनके खाते में आ चुका है। इन ज़िलों की महिलाएं बता रही है कि उनके खाते में 2500 तक की राशि आ चुकी है, और कुछ मामलों में 5,000 रुपये भी मिल रहे हैं। और इन जगह के महिलाओं का यह कहना है कि उनके खाते में 2500 या और 5,000 तक की राशि उनके खाते में आ रही है। यानी यह साफ हो गया कि पैसा आना शुरू हो चुका है, और सिर्फ दो को नहीं बल्कि बड़ी संख्या में पैसा मिल रहा है। और यह साफ हो गया दोस्तों कि सिर्फ दो महिलाओं को, यकीनी दो लोगों को पैसा नहीं बल्कि सभी माताओं बहनों को पैसा मिल रहा है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, उसी जिलों में कुछ महिलाएं यह भी है जो कह रही है कि हमारे गांव के सामने वाले का पैसा मिल गया, लेकिन अभी तक हमारा पैसा नहीं मिला है। और यही में एक बड़ा ट्विस्ट है, कुछ महिलाएं यह भी बता रही है कि हमारे बगल वाले का पैसा तो मिल गया है, लेकिन हमारा पैसा अभी तक नहीं मिला है। यही चीज़ है जो लोगों को कंफ्यूज करे, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और इसी कारण से काफ़ी माताएं बहनें परेशान हैं कि उनका पैसा उनके खाते में अभी तक क्यों नहीं आया है। अगर आप भी ऐसी स्थिति है तो यानी आपके आसपास किसी का पैसा मिल रहा है और आपको नहीं मिल रहा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। और यदि ऐसा है कि आपके अगल में या बगल में किसी का पैसा मिल रहा है और आपका पैसा नहीं मिल रहा है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो पैटर्न दिख रहा है उसके हिसाब से पैसा एक साथ नहीं बल्कि धीरे धीरे पहुंच रहा है। और सरकार के पैटर्न के अनुसार पैसा एक साथ नहीं बल्कि धीरे धीरे सभी माताओं बहनों के खाते में भेजा जा रहा है। कुछ लोगों को ज़्यादा पैसा क्यों मिल रहा है? अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वह यह है कि कुछ महिलाओं के खाते में 2500 आया है, जबकि कुछ महिलाओं को 5,000 या उससे ज़्यादा राशि मिली है। और यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है और जानकारी मिल रही है उसके अनुसार कुछ माताओं बहनों को 2500 और कुछ माताओं बहनों को 5,000 रुपये तक का मैसेज आया है। तो इसका सीधा कारण यह है कि लाभार्थी की स्थिति एक जैसी नहीं है, और इसका सीधा कारण यह है कि जितनी भी माताएं बहनें हैं उनकी स्थिति एक जैसी नहीं है। जिन माताओं बहनों का पिछला भुगतान समय पर हो चुका था उन्हें केवल 20वीं किस्त का पैसा मिल रहा है, लेकिन जिन माताओं बहनों का 2 किस्त पहले रुकी हुई थी उन्हें एक साथ जोड़कर पैसा दिया जा रहा है, यानी उनका पुराना बकाया भी क्लियर किया जा रहा है। और यह स्पष्ट न्यूज़ सरकार द्वारा दी जा रही है कि जिन भी माताओं बहनों का पिछला किस्त यानी कि 19वीं किस्त मिली थी उन्हें केवल 2,500 की राशि ही मिल रही है, लेकिन जिन माताओं बहनों का 2 किस्त यानी 19वीं और 20वीं किस्त रुकी हुई थी उन्हें एक साथ 5,000 की राशि मिल रही है। अगर आपके खाते में एक किस्त बाकी है तो आपको 2500 मिलेगा। यदि आपके खाते में एक ही किस्त यानी 20वीं किस्त का ही पैसा बाकी है तो केवल आपको 2500 ही मिलेगा। अगर 2 किस्त बाकी है तो 5,000 मिलेगा, और यदि 19वीं और 20वीं किस्त दोनों जोड़कर मिलना है तो आपको 5,000 रुपये की राशि मिलेगी। अगर 3 या 4 किस्त बकाया है तो आपको 7,500 से लेकर 10,000 तक की राशि आपके खाते में आ सकती। और यदि आपका 18वां, 17वां, 19वां और 20वां चारों किस्त अगर रुका हुआ है तो आपको 10,000 रुपये तक की राशि सरकार जोड़ के आपके खाते में भेजेगी। यानी कि यहाँ सबसे बड़ा रोल आपके बकाया किस्तों का है, और यहाँ पे जो सबसे बड़ा रोल है वो आपके बकाया किस्तों का है। जितना ज़्यादा बकाया उतना ज़्यादा पैसा एक साथ मिलने की संभावना है। और जिन माताओं बहनों का जितना भी बकाया है, सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सभी को उनका बकाया पूरी तरह से उनके खाते में भेज दिया जाएगा जहां पैसा नहीं आया। अब बात करते हैं उन जिलों की जहां अभी तक पैसा नहीं पहुंचा है। ऐसे जिलों की अभी लाभार्थियों का डेटा चेक किया जा रहा है
और ऐसे जिलों में जहां अभी तक पैसा नहीं आया है उनके सभी लाभार्थियों का डेटा चेक किया जा रहा है, यानी कि कौन पात्र है, किसका दस्तावेज सही है और किसका बैंक खाता सही तरीके से लिंक है। इन सभी चीज़ों की जांच चल रही है और इन सभी की जांच चल रही है जिसमें से किसका दस्तावेज गलत है, किसका दस्तावेज सही है, किसका आधार बैंक से लिंक है या नहीं, या किसी माताओं बहनों का जो आयु सीमा है 18 से 50 वर्ष का पार हो गया, इसके लिए सरकार जांच कर रही है। इसी वजह से थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपका पैसा नहीं आएगा। और इसी कारण से आप जितने भी माताओं बहनों हैं उनका पैसा आने में समय लग रहा है, लेकिन यह सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है, भले थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन जितनी भी माताएं बहनें जिनकी आयु सीमा 18 से 50 वर्ष की है उनके खाते में जरूर से जरूर आपका पैसा समय से भेज दिया जाएगा। अगले 24 से 48 घंटों में क्या हो सकता है? अब जो अभी तक का जो पैटर्न दिख रहा है उसके अनुसार 24 से 48 घंटों के अंदर बाकी लोगों के खाते में पैसा पहुंच सकता है। और सरकार के अनुसार 24 से 48 घंटों के अंदर सभी माताओं बहनों का पैसा आ सकता है, क्योंकि जहां वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है वहां तुरंत पैसा भेज दिया जा रहा है और जहां पे दस्तावेजों का वेरिफिकेशन हो चुका है वहां पे पैसा जो है भेज दिया जा रहा है, और जहां थोड़ा काम बाकी है वहां पे जल्द प्रक्रिया को पूरी की जाएगी। और जहाँ पे काम थोड़ा बाकी है, जहाँ पे लोगों का वेरिफिकेशन नहीं किया गया है, उनका भी जल्द से जल्द उनका पैसा उनके खाते में भेज दिया जाएगा। इसलिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण है और अगले कुछ घंटों में काफ़ी निर्णायक है। इसीलिए यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अगले 24 से 48 घंटों के अंदर सभी माताओं बहनों का पैसा उनके खाते में आने की पूरी संभावना है। बड़ा अपडेट, 20,000 रुपये की लोन की तैयारी। अब सरकार ने एक बार फिर से 20,000 रुपये की लोन की जो तैयारी है वो फिर से शुरू कर दी है। अब यहाँ पर एक और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है जो सारी महिलाओं के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती है। देखिए, सिर्फ एक पैसा ट्रांसफ़र नहीं बल्कि अब सरकार ने सभी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए 20,000 तक का लोन देने की भी तैयारी करे। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने केवल 2,500 की मासिक राशि छोड़कर सभी माताओं बहनों को प्रत्येक वर्ष 20,000 रुपये तक की लोन देने का भी निर्णय लिया है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ यह सहायता नहीं, राशि नहीं, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का दिशा में काम हो रहा है। और इसका मतलब यह है दोस्तों, सरकार ने केवल 2,500 रुपये की सहायता राशि नहीं बल्कि सभी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पूरी कोशिश करे। यानी कि जो महिलाएं खुद अपना छोटा मोटा काम शुरू करना चाहती है उनके लिए बड़ा मौका है, और यह मौका सभी उन माताओं बहनों के लिए जो अपना छोटा मोटा बिजनेस या काम शुरू करना चाहती है, उन माताओं बहनों के लिए सरकार ने यह बड़ा लोन अपडेट जारी किया है, जिनके माध्यम से हर माताओं बहनों को 20,000 रुपये तक का लोन मिल सकेगा। किन महिलाओं को मिलेगा यह 20,000 का लोन? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर किन लोगों को यह लोन मिलेगा। तो जानकारी सामने आ रही है, इसके अनुसार वह सभी महिलाएं लोन के पात्र हैं जो मैया योजना के लाभार्थी हैं और जिनका रिकॉर्ड सही है। और उन माताओं बहनों को 20,000 रुपये का लोन दिया जाएगा जिन भी माताएं बहनें मैया योजना के लाभुक है और उनका रिकॉर्ड सही, यानी कि उनके दस्तावेजों में किन्हीं प्रकार की गलती नहीं है, यानी जिनका दस्तावेज सही है, बैंक खाता सही तरीके से लिंक है, योजना का उनका नाम एक्टिव है, उन्हें पात्रता दी जाएगी। और जिन भी माताओं बहनों का खाता आधार से लिंक है और किसी भी प्रकार की उनके दस्तावेजों में त्रुटि नहीं है, यानी कि गलती नहीं है, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। लोन लेने के लिए क्या दस्तावेज लग सकते हैं? अब हम आपको ये बताएंगे कि लोन लेने के लिए आपको क्या दस्तावेज लगेंगे। अब यहाँ पर जो हमें जानकारी बहुत ज़रूरी समझना है, अगर आप यह लोन लेना चाहते हैं तो आपको कुछ ज़रूरी दस्तावेज तैयार रखने होंगे, और यदि आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको यह निम्नलिखित दस्तावेजों को तैयार करके रखना होगा, जैसे कि आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड और पहचान से जुड़े दस्तावेज, यानी कि आधार कार्ड, बैंक पासबुक और राशन कार्ड और पहचान से जुड़े यानी कोई भी वोटर टाइप का आईडी आपको तैयार रखना होगा। इसके अलावा आपका बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए और डीबीटी लिंक होना चाहिए। और इसके अलावा सरकार ने सबसे पहले स्पष्ट रूप से ये बोला कि जितने भी माताएं बहनें हैं उनका डीबीटी उनके खाता से लिंक होना चाहिए। अगर इन चीज़ों में कोई भी कमी है तो आपका आवेदन आगे नहीं बढ़ेगा, और यदि इन चीज़ों में अगर आपका कोई गलती है तो आपका जो आवेदन है सरकार पूरी तरह से रोक देगी। आवेदन कैसे होगा, पूरी प्रोसेस आसान भाषा में। अब बात करते हैं कि यह लोन के लिए आपको आवेदन कैसे करना है।
और हम ये बताने वाले हैं आपको कि जो आप लोन है 20,000 की संयुक्त राशि, इसके लिए आपको आवेदन कैसे करना है। तो जानकारी मिल रही है कि इसके अनुसार यह प्रक्रिया ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से हो सकती है और सरकार ने यह स्पष्ट रूप से बताया है कि यह जो 20,000 रुपये की लोन की जो है लोन का जो फॉर्म है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से भरा जाएगा। यानी कि आप अपने नज़दीकी सीएससी या प्रज्ञा केंद्र में जाकर आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आप अपने नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र में भी जाकर इसका जो आवेदन है वो कर सकते हैं। वहाँ पर आपका फॉर्म भर दिया जाएगा, दस्तावेज जांचे जाएंगे और आपका आवेदन भेज दिया जाएगा। वहाँ पे आपका फॉर्म भरा जाएगा, फिर दस्तावेजों को चेक किया जाएगा। उसके बाद आपका जो आवेदन है वो सरकार की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। उसके माध्यम से सरकार आपके आवेदन को देखकर बाद में उसकी स्वीकृति देगी। लोन कब तक मिलेगा? अब यह सबसे बड़ा ज़्यादा लोगों का मन में यह सवाल है कि आखिर लोन कब तक मिलेगा, और जितने भी माताएं बहनें हैं यह सोच रही है कि सरकार लोन उन्हें कब तक उनके खाते पे भेज देगी। तो ये अभी तक जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार आने वाले समय में यह योजना धीरे धीरे से लागू किया जाएगा। पहले लाभार्थियों की लिस्ट तैयार होगी, फिर आवेदन लिया जाएगा, उसके बाद चरणबद्ध तरीके से लोन दिया जाएगा। और इस योजना के लिए सरकार ने एक नियम बनाया है, जिसके नियम के अनुसार पहले लाभार्थियों का जो लिस्ट बनाया जाएगा, फिर उसका आवेदन लिया जाएगा यानी कि एप्लीकेशन लिया जाएगा, उसके बाद चरणबद्ध तरीके से सभी को 20,000 रुपये की लोन दिया जाएगा। सबसे ज़रूरी बात, अब यहाँ सबसे बड़ी ज़रूरी बात है कि अगर आपको इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप अपना दस्तावेज सही रखें, और यदि आप इस योजना का लाभ सही में लेना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने दस्तावेजों को सही करें, क्योंकि दस्तावेज किन्हीं माताओं बहनों के यदि दस्तावेज गलत है तो सरकार उनका जो एप्लीकेशन है वो लेगी ही नहीं। अपने खाते को आधार से डीबीटी के माध्यम से लिंक करें, और अपने खाते को जो है सबसे पहले डीबीटी लिंक करें, क्योंकि यही मुख्य कारण है दोस्तों कि कुछ माताओं बहनों का पैसा अभी तक नहीं आ रहा है। और समय समय पर अपडेट करते रहे। और सरकार ने ये बोला है कि अपने जितने भी दस्तावेज है यानी कि राशन कार्ड यानी कि अन्य भी जितने दस्तावेज है उन्हें सही करवाते रहे और सही पर अपडेट समय समय पर अपडेट करते रहें, ताकि किन्हीं भी प्रकार की गलती ना हो उनमें। क्योंकि जब आवेदन शुरू होगा वही लोग सबसे पहले लाभ ले पाएंगे जिनकी तैयारी पूरी होगी। और जैसे ही अगले महीने यानी कि 4 तारीख से यह आवेदन जो शुरू होगा, उसके लिए जितने भी मैया योजना के लाभुक है वही सबसे पहले आवेदन कर पाएंगे जिसका दस्तावेज पूरी तरह से सही होगा। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपका पैसा आपके खाते में नहीं आया तो हमें कमेंट करके बताएं, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम इस तरह की वीडियो आपके लिए रोज़ लाते रहे। और हमें कमेंट करके ये भी बताएं कि आपका पैसा अभी तक आपके खाते में आया या नहीं आया, और यदि आया तो कितना पैसा आया। जय हिंद।